गलती से हुडी उलटी पहना देता है, जिससे जीना का पूरा फेस कवर हो जाता है। ली तुरंत उसे ठीक करता है और बार बार अपॉलॉजी करने लगता है। वह कहता है, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें वार्म रखना चाहता था। जीना हंसकर कहती है, तुम सच में इडियट हो, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी एंगर नहीं होता। उसकी स्माइल से ली का पूरा दिन बन जाता है। अगले आफ्टरनून ली ग्राउंड पर आती हुई बेसबॉल उठाता है, तभी ह्यून और बेसबॉल टीम के कई मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह जीना जैसी ब्यूटीफुल और फेमस लड़की को डेट कर रहा है। वे कहते हैं, तुम्हारे जैसा कोई उसे डिजर्व नहीं करता। ली जवाब देता, उससे पहले जीना उनके बीच आ जाती है। उसे देखते ही ह्यून अपना एटीट्यूड चेंज करके कहता है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। लेकिन जीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो फर्मली कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को इंसल्ट मत करो। वह ली के साथ खड़ी हो जाती है और साफ कर देती है कि वह किसकी साइड पर है। फिर भी ह्यून उनका रिलेशनशिप रियल मानने के लिए तैयार नहीं होता। जीना ली की तरफ देखती है और किसी के रोकने से पहले उसका कॉलर पकड़कर उसे किस कर देती है। पूरा बेसबॉल फील्ड साइलेंट हो जाता है। हर स्टूडेंट कंप्लीट शॉक में उन्हें देखता है। किस खत्म होने के बाद ली क्वाइटली पूछता है, क्या वह किस रियल थी? जीना का दिल कहता है कि हाँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स एडमिट करने के डर से वह खुद को दूसरी बात कहने के लिए फोर्स करती है। वह जवाब देती है, नहीं, वह सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा था। उसके वर्ड्स ली को उसकी सोच से भी ज्यादा हर्ट करते हैं। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाद में ह्यून ली को स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है। खुद को उससे बेहतर प्रूव करने के लिए वह पीई क्लास में स्कूल का पुशअप रिकॉर्ड तोड़ देता है। स्टूडेंट्स जोर से चीयर करते हैं, लेकिन जीना मुश्किल से उसे नोटिस करती है। उसकी आंखें लगातार ली पर होती हैं। उधर ली जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखता। किस के बाद दिया गया उसका फेक आंसर अब भी उसे हर्ट कर रहा था। गिल्टी महसूस जीना लंच में उसके साथ बैठकर अपॉलॉजी करने का प्लान बनाती है। लेकिन पॉल और मी पूरा लंच आपस में बातें और टीजिंग करते हुए स्पेंड कर देते हैं, जिससे जीना को ली से कुछ कहने का चांस नहीं मिलता। दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ती जाती है। जीना के साथ बात ठीक न कर पाने से डिसअपॉइंटेड ली की अचानक हाना से मुलाकात होती है। वह बहुत वीक दिखाई देती है। ली को पता चलता है कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया क्योंकि वह डेस्परेटली वेट लूज करने की कोशिश कर रही है। कंसर्न्ड होकर ली पूछता है कि वह खुद को इतना क्यों पुश कर रही है। हाना क्वाइटली बताती है कि एंटरटेनमेंट कंपनी के डायरेक्टर ने उससे वेट लूज करने के लिए कहा है। अगर वह आइडल के रूप में डेब्यू करना चाहती है तो उसे ऐसा करना ही होगा। ली तुरंत सिर हिलाता है। वह कहता है, ये डेंजरस है। वह उसे फूड ऑफर करता है ताकि वह कुछ खा सके। उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही जीना हाना को याद दिलाती है कि ट्रेनीज से कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ली जेंटली डिसएग्री करता है। वह कहता है, कोई भी ड्रीम तुम्हारी हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लायक नहीं होता। अपने बॉडी को हर्ट करने की जगह खुद पर बिलीव करो। तुम पहले से अमेजिंग हो। उसकी सिंसियर एनकरेजमेंट हाना के हार्ट को टच करती है। पहली बार किसी ने उसे क्रिटिसाइज करने की जगह उस पर बिलीव किया था। सब्जेक्ट बदलने के लिए हाना क्वाइटली मेंशन करती है कि ली के लिए जीना का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना डिफिकल्ट होता होगा।